अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा आमिर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजा आमिर ऑफिशियल। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो इस बारे में है कि कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने से एक कॉलम गुजरा था, या छोटी सी आप भारत कह सकते हैं गुजरा था, कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी है और उसके जो साबका सदूर हैं जिन्होंने दो दो दफ़ा हुक्मरानी की, दो दो दफ़ा इक़्तिदार का मज़ा चखा, वो आजकल क्या कर रहे हैं और किस हालात में हैं। तो इनमें सबसे पहले जॉर्ज बुश सीनियर है, वो उनकी तो डेथ हो गई थी 2018 में, इसलिए उनको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर है, वो आजकल जो हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और आपको पता है उनके पास 2016 मॉडल की गाड़ी है, 2022 या 23 जो आने वाला उसकी नहीं, 2016 मॉडल की गाड़ी है। और जो उनकी अहलिया हैं लॉरा बुश इसी कंपनी में मुलाजमत करती हैं, वो भी उसी कंपनी में है। यानी उसके बाद बिल क्लिंटन को अगर देखा जाए तो वो भी वो बड़ी फर्में और कॉलेजेस वगैरह में लेक्चर वगैरह देते हैं। उनकी जो बीवी है वो कांग्रेस का हिस्सा है, सेनेटर है। वो आमदनी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उनकी आमदनी में। और क्लिंटन को आजकल माली जो परेशानियां हैं उसका भी वो शिकार हैं। उसके बाद अगर देखा जाए बाराक ओबामा का, तो वो भी आजकल लेक्चर रहा हैं। इनकी बीवी मिशाल जो है वो एक कंपनी मुलाजमत करती हैं, और वो जो लोकल ट्रेन है उसके ज़रिए घर आती हैं, घर से ऑफिस जाती हैं। और उनकी अगर बेटी का जिक्र किया जाए तो वो भी किसी कंपनी में बतौर कैशियर के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये कैसे लोग हैं जिन्हें कहाँ प्रेसिडेंट रहे, कहाँ इतने बड़े मुल्कों में उन्होंने हुक्मरानी की, और आजकल एक आम सी जॉब्स कर रहे हैं। तो लोग इन्हें बातें नहीं करते होंगे, लोग इन्हें कुछ कहते नहीं होंगे? नहीं, लोग उन्हें बातें नहीं करते, उनकी इज़्ज़त करते, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त भी काम करते थे और अब भी काम करते हैं। जिसके पास इक़्तिदार होता है और जो हुक्मरान अपनी कौम का, अपने अवाम का, अपने मुल्क का सोचता है, तो उनको कभी भी कोई काम करने में शर्म या हेजिटेशन महसूस नहीं होती है, और वो अपनी अवाम और मुल्क के लिए ही जीते हैं। और जैसा कि दो चीज़ें होती हैं जिनमें आप तरक्की कर सकते हो, या तो आप अपनी अवाम के बारे में सोच सकते हो, ये दूसरे ये मुल्क के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप अपने बारे में सोच सकते हो। हाँ, अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो आप खुद बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, ज़ाहिर है। जिसके बारे में सोचोगे, जिसके बारे में स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, तो उस चीज़ पे आप कामयाबी हासिल कर लोगे। हाँ, अगर आप अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपनी अवाम के बारे में सोचोगे तो ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात है, उसके बारे में सोचोगे, मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, वो वाली पॉलिसीज़, रूल्स, इक़दामात करोगे, तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। पर तरक्की किस में है? मुल्क की तरक्की ज़्यादा मैटर करती है या आपकी? देखा जाए पर्सनली, अगर सेल्फिश देखा होकर सोचा जाए तो आपकी अपनी जो तरक्की है वो ज़्यादा मैटर करती है, कि आप अपने आप को तरक्की की राहों पर डाल सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा और ऊंची उड़ान उड़ सकें। तो अगर आप मुल्क की तरफ देखेंगे, ज़ाहिर है फिर आप आराम से सो नहीं सकेंगे। ये जो इक़्तिदार की सीट है, इसमें इतने का कांटे लगे हुए हैं कि जो चुभते रहते हैं कि इसके लिए क्या, ये क्या करना है, इनके लिए ये इक़दामात करने हैं। ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर आपको अपनी जो ज़िंदगी है उसका चार्म ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो तस्कीन है, उसका जब मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हर टाइम आपको अपनी अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा, और आप एक घन चक्कर बन जाएंगे। तो इक़्तिदार का जो असल वो हक़ है वो तो यही है कि आप अपने मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में सोचें, ताकि एक ऐसा मुल्क और ऐसा माशरा सामने आए जिससे लोग खुद ब खुद कह सके कि हाँ, एक ये तरक्की याफ़्ता मुल्क है और तरक्की याफ़्ता माशरा है। ये हमें या किसी दूसरे उस मुल्क के फ़र्द को ना बताना पड़े कि जी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। क्योंकि तरक्की वही है जो दूसरे देखें और देख कर अंदाज़ा लगा लें, लोग खुद कह सकें हाँ, पाकिस्तान दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो फ़ौरन उससे इंसाफ़ किया जाता है, फ़ौरन जो कानून है फ़ौरन एक्शन में आता है और उसे फ़ौरन इंसाफ मुहैया किया जाता है। किसी को हरासा या आप तंग करेंगे या किसी के साथ बदमाशी करेंगे तो उसकी फ़ौरन जो है सज़ा आपको दी जाएगी, उसकी जो दरख्वास्त है उस पे समाअत होगी, अदालतें इंसाफ देंगी। लोग खुद कह सकें हाँ, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिलती है, हर सहूलत मिलती है, उनके बच्चों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, उनको वहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पर किसी ताकतवर का इतना
اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پہ بھی آسانی سے ظلم کر سکے اور اس کی پوچھ گچھ نہ ہو۔ جب یہ والی ساری چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ آپ کے جو دل میں ہے وہی اگر آپ زبان پہ لائیں گے، آپ کو اتنی آزادی ہوگی کہ آپ کے جو دل میں ہے وہی آپ زبان پر لا سکیں اور آپ کے اس پہ اپریشیٹ کیا جائے، نہ کہ آپ کو سزا دی جائے۔ تبھی ہم کہہ سکیں ہمارا ملک واقعی ترقی یافتہ بھی ہے اور پروان اور اس کی جو اڑان ہے وہ اونچی ہے اور وہ ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے۔ ادروائز تو ساری باتیں ہی ہیں، صرف کتابوں تک ہی رہ جاتی ہیں۔ میرے نظروں کے سامنے سے یہ عبارت گزری تھی تو میں آپ کو کہا کہ چلیں آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ اتنے طاقتور ملک کے جو صدور ہیں وہ اگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں کوئی شرم یا عار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بڑا کچھ کیا ہے۔ تو ہماری یہی درخواست ہے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو ملک ہے، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرے اور ترقی زیادہ سے زیادہ دے، کیونکہ جب سے اگر چلتا آ رہا ہے تو سیاستدان سب کے سب، کوئی ایک نہیں، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم ایسے اقدامات کریں گے، ایسی پالیسیز کریں گے، ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ انسان بہت خوش ہوتا ہے، پر اس کی حقیقت کیا ہے کہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو ترقی ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا انہیں میسر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب ہم اپنے شعبے سے، صرف ایک اقتدار والے نہیں، ہر انسان، چاہے وہ پھل فروش ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہر کوئی اپنے شعبے سے انصاف کرے گا، تبھی پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان پوری دنیا میں ایک مضبوط مملکت کے طور پہ سامنے آئے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ خدا حافظ۔